इस दुनिया में जो भी बोला गया है ना वो होता है। पंप एंड डंप स्कीम, स्कैम होते हैं। आपके साथ भी हो सकता है अगर हम सही फूक फूक के कदम नहीं रखेंगे। ये स्टॉक मार्केट की दुनिया एक महानगरी है जहां पे खुशी दुख मनाने से बेटर हमें टेक एक्शन लेना है। और टेक एक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, लिख लो। टू टेक एक्शन, हमें एक्शन लेने के लिए वी हैव टू थिंक लेस, सॉरी वी हैव टू थिंक, माय फॉल्ट, वी हैव टू थिंक लेस एंड वर्क मोर, एंड वर्क मोर। आपने कभी कभी देखा होगा यार, आप ना किसी ट्रेड के अंदर, आई एम श्योर बहुत सारे बंदे यहां पे देख रहे हैं, बहुत सारे बंदे यहां पे मेरे को देख रहे हैं और वो मेरे को लाइव भी सुनते होंगे। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, ट्रेड इतने पॉइंट्स ऊपर भी चला गया, वहां से नीचे भी गिर गया। जो स्कैल्पर्स होते हैं, जो स्कैल्पर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स लेके जो मार्केट से बाहर हो जाते हैं, जब तक हम 5-10 मिनट 15 मिनट टाइम पास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वो व्यक्ति इस पर्टिकुलर रैली को भी कैप्चर कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर रैली को भी कैप्चर कर रहे हैं। क्योंकि स्कैल्पर्स का मेन काम क्या है, भैया मूव आना चाहिए, चाहे 5-10 पॉइंट का है, चाहे 6 पॉइंट का है, मुझे तो 5-6 रुपए लेने हैं मार्केट से और एग्जिट हो जाना है। वो हैवी क्वांटिटी के अंदर प्ले करते हैं और निकल जाते हैं। तो हमें स्कैल्पर्स वाला माइंडसेट रखना है। आप मार्केट के अंदर 3-4 चीजें हैं जो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं एक एक करके समझा रहा हूं कौन सी चीजें हम सीखने वाले हैं, उसके बाद एक एक करके बात करेंगे। उसके बाद अब मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर जाऊंगा। लाइफ का जो पूरा का पूरा मोटिव है मेरा, वो ये है कि हमें माया जाल से उतनी खुशी लेनी है जितनी हम एक्सेप्ट कर पाए। हमें पागल नहीं हो जाना और हमें टेक एक्शन पे ज्यादा समय बिताना है। टेक एक्शन के लिए इंट्राडे एक बहुत बड़ा गेम प्ले बन चुका है इस समय, जो डेली, मान लो आप डेली बैठ रहे हो, डेली पैसे डाल के डेली प्रॉफिट निकाल रहे हो। नॉर्मली ऑप्शंस और इक्विटी के अंदर ये होता है, ऑप्शंस और इक्विटी के अंदर ये होता है। ऑप्शंस क्या है, इक्विटी क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिर एक होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है, आप मैक्सिमम 5 मिनट 10 मिनट ट्रेड के अंदर रहते हो, जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस मिलता है यू एग्जिट। एग्जिट एंड एंट्री इसमें बहुत फास्ट होती है, एग्जिट एंड एंट्री इसमें बहुत क्विक होती है। लोग एक दिन में कई सारी स्कैल्पिंग्स करते हैं, बट स्कैल्पिंग का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है दोस्तों कि स्कैल्पिंग के अंदर आपको, यू विल एंड अप रियलाइजिंग, स्कैल्पिंग के अंदर ना काफी आपको कैपिटल हैवी चाहिए होता है और ब्रोकरेज बहुत लगती है। जीरोधा में, धन में अगर आप स्कैल्पिंग करोगे, स्कैल्पिंग का मतलब होता है क्विक प्रॉफिट लेके क्विक एग्जिट करना। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं मकसूद जी, स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, बेसिक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, स्कैल्पिंग का मतलब होता है, मान लो यहां पे एक पता लग गया मुझे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हल्की सी पॉइंट यहां पे एक रेड कैंडल बन रही है, तो स्कैल्पर क्या करेगा, बस इस रेड कैंडल को कैप्चर करने की कोशिश करेगा और वो पी का ट्रेड यहां पे लेने की कोशिश करेगा। और उस पी के ट्रेड में ऐसा भी हो सकता है रिवर्स कर जाए कैंडल, उस केस में वो अपना जो लॉस है वो जल्दी से एक्सेप्ट करके ट्रेड अपनी चेंज कर देगा। इन शॉर्ट, दो तरीके के यार इंट्राडे के अंदर दो तरीके के मूव्स होते हैं। एक तो स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग क्या बोलता है यार, अगर मेरे को ये कितने, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, अगर निफ्टी के अंदर ये 30 पॉइंट भी मिल गए तो मुझे 10 रुपए भी अगर प्रीमियम आ रहा है तो मैं उससे खुश हूं। एक होता है इंट्राडे, कोई इंट्राडे में कोई क्या बोलेगा, अच्छा सर ने एक शॉर्ट पोजीशन यहां दी है तो मैं एक शॉर्ट पोजीशन यहां पे ऐसे रखता हूं और एटलीस्ट नीचे तक का टारगेट लूंगा क्योंकि नीचे तक तो मार्केट जाएगा ही। ये करने में वर्सेस सिर्फ एक कैंडल या दो कैंडल पे खेलने में यही डिफरेंस है। इसको बोलते हैं इंट्राडे, जिसमें भी हम टारगेट का वेट करते हैं। स्कैल्पिंग में क्या होता है, हम टारगेट का वेट नहीं करते हैं, 5-6 मिनट में एग्जिट कर जाते हैं। आपने ये वर्ड कहीं बार सुना होगा दोस्तों, आपने ये वाला वर्ड कहीं बार सुना होगा, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट, दैट्स ऑल। इंट्राडे हो गया, स्कैल्पिंग हो गया। एक चीज होती है स्विंग, स्विंग ट्रेडिंग। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग कुछ नहीं होती, जिसमें हाईज और लोस पे ट्रेडिंग हो, हाई और लोस पे ट्रेडिंग हो, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। वो भी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। ये वीकली टाइम फ्रेम पे होती है, मतलब 1 वीक का चार्ट देखेंगे, 2 वीक्स का चार्ट देखेंगे, उसमें हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। दोस्तों ये जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इन सबके नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ये मैं क्लास 1 बोल देता हूं, क्लास 1, इन सबके नोट्स आपको मिलने वाले हैं। बिगिनर टू प्रो, क्लास 1 में यहां पे बिगिनर टू प्रो लिख रहा हूं। जो जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, डोंट वरी, ये पीडीएफ नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। आप लिख रहे हो बहुत बढ़िया, उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती, बट ये सारे नोट्स आपको खुद भी बनाने चाहिए, ताकि लिखने से क्या होता है, ज्यादा माइंड पे रिकॉल हो जाता है। पोजिशनल का मतलब क्या होता है, पोजिशनल का मतलब होता है मंथ वाइज, या आप अगेन, पोजिशनल का मतलब होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मेजरली देखते हो।
पोजिशनल का मतलब होता है आप एक सपोर्ट फाइंड आउट करते हो, सपोर्ट पे आपको पता लग गया है यहां से हमेशा मार्केट का एक अच्छा सा बाय जोन है, तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आप मेजरली खेल रहे होते हो। ये नॉर्मली आपके पास मंथली, या अगर कोई मंथ के लिए वेट करना चाहता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मंथ के लिए कोई वेट करके अपनी पोजीशन बना रहा है, तो उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। और एक होती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 5 साल 10 साल के लिए आपने पैसा लगा के छोड़ दिया, उसको अगर प्राइस वो नीचे आ रहा है तो आप उसको एवरेज आउट कर रहे हो। इन्वेस्टिंग नॉर्मली फंडामेंटल्स देख के होती है, इन्वेस्टिंग नॉर्मली फंडामेंटल्स देख के होती है। और इन्वेस्टिंग का एक बहुत खास रूल ये भी है, आपको फंडामेंटल्स भी देखने हैं, कंपनी प्रोफाइल भी देखनी है, और ये नॉर्मली ओवर टू 5 to 10 ईयर्स की आप जर्नी लेके चलते हो उसके अंदर। अब जो हमारा मेन फोकस इस कोर्स के अंदर रहने वाला है, पांचों के पांचों मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है वो मैं आपको दूंगा, बट जो मेरा मेन फोकस अब इस समय रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि इंट्राडे और स्कैल्पिंग और हर रोज हम डेली के प्रॉफिट्स कैसे कमा सकते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि मिनिमम कैपिटल आपको क्या लगता है फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कितनी चाहिए दोस्तों। मिनिमम कैपिटल, सबसे पहले तो इसी सवाल पे हम आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ना एक भ्रम है मार्केट के अंदर कि यार हैवी अमाउंट जब तक नहीं कमाओगे ना तब तक काम बनेगा नहीं। इस भ्रम को मैं तोड़ दूंगा आपके लिए। इंट्राडे और स्कैल्पिंग पे हमारा अभी के लिए मेन फोकस रहने वाला है, क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट काम करती है। वेरी गुड। अब जैसे मकसूद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वो कह रहे हैं सर मैं हर रोज मार्केट में घुसता हूं 10,000 रुपए लेके। बहुत अच्छी बात है यार, 10K एक अमाउंट है। और कोई कितना अमाउंट लगाना चाहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगेन मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। इंट्राडे में क्या है, आपने 10,000 लगाए, हो सकता है आपने 2K कमाए उसके और आप एग्जिट हो गए मार्केट से, हो सकता है माइनस आपने 1K करे और आप एग्जिट हो गए मार्केट से। ये दोनों ही केस सिनेरियो में आप अल्टीमेटली एग्जिट हो रहे हो, और जो भी आपका रेजिडुअल अमाउंट है, मतलब 10 के अगर 2 कमाए तो 12 हो गए, 10 में अगर 1 घटाए तो 9 रह गए, आप उन दोनों केस में निकल रहे हो मार्केट से। गुड। रोशन इज सेइंग सर 3 लाख, कुछ कहना है 30 to 50K। सर आईटीएम के लिए 20K मिनिमम चाहिए। विकास देखो ये कोई सेट रूल नहीं है, बट हाँ आपका पर्सपेक्टिव गलत नहीं है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी होता है। नॉर्मली मैं आप सबको एंकरेज करूंगा, पेपर ट्रेड का जमाना अब हल्के हल्के आउटडेटेड होता जा रहा है। पेपर ट्रेडिंग के बारे में सुना है किसी ने? पेपर ट्रेडिंग के बारे में सुना है? पेपर ट्रेडिंग के मेरे फेवरेट 3 एप्स लिख लो। पेपर ट्रेडिंग में बेसिकली होता क्या है, एक ऐप होती है, जैसे जीरोधा एक ऐप है, जीरोधा में तो आपको असली पैसा लगाना है, धन में आपको असली पैसा लगाना है, या एंजल वन ब्रोकिंग में आपको अपना असली पैसा लगाना है। पेपर ट्रेडिंग के अंदर आपको फेक करेंसी दी जाती है, और ये बिल्कुल लीगल है इंडिया के अंदर का। या बोलो सर ये फेक करेंसी मतलब कुछ फ्रॉड तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल लीगल है इंडिया के अंदर। आपको एक फेक करेंसी दी जा रही है, उस फेक करेंसी के थ्रू आप ऑप्शंस के अंदर पैसा लगा सकते हो। जैसे एक रियल स्टॉक मार्केट है, वैसे ही एक पेपर ट्रेडिंग भी है। 3 पेपर ट्रेडिंग एप्स के नाम लिख लो जो मेरा एक्सपीरियंस है सबसे बेस्ट है इसमें। फ्रंट पेज, FRONTPAGE। फिर एक है नियो स्टॉक्स, NEOSTOX। फिर एक है नियोटा, NIOTA। एक बार मैं ये वाला कंफर्म कर लूं, नियोटा वाला कंसेप्ट एक बार मैं कंफर्म कर लूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। NIOTA, हाँ नियोटा ऐप। ये क्या है? ये भी ऑप्शंस ट्रेडिंग की पेपर ट्रेडिंग ऐप है। तो ये एप्स मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, अगर कोई इनिशियल लेवल पे, बहुत ही बेसिक लेवल पे, सर मुझे पता नहीं है कैसे काम कर रहा है, तो आप फेक करेंसी के साथ पहले ट्राई कीजिए, फिर रियल मार्केट में उतरिए। पेपर ट्रेडिंग के साथ क्यों रिकमेंडेड होता है पहले कि यार पेपर ट्रेडिंग में 0% रिस्क है, आपको एक टेस्ट ऑफ द मार्केट मिल जाएगा। 0% रिस्क है, टेस्ट ऑफ द मार्केट मिल जाएगा, यार मार्केट बिहेव कैसे कर रही है। मार्केट ऊपर जा रही है, सी खरीद लो, सी से प्रॉफिट होता भी है, ये सब आपको इसके अंदर पता लगेगा। कभी आपने रियल लाइफ में कभी देखा हो, मेरे साथ लाइफ में कई बार हुआ है, मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं, हमारे ट्रेडर दोस्तों को बताता हूं, मार्केट ऊपर जा रही है बट जो ऑप्शन का प्राइस है वो तो बढ़ नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इस समय लेट्स से 19,100 पे खड़ी है, अब आपने 19,200 का सी बाय कर लिया। ये सी पी क्या है ये सब मैं आपको समझाऊंगा। 19,200 का सी बाय कर लिया, तो ये ओटीएम होता है, ये आईटीएम, ओटीएम, इन द मनी, एट द मनी, और ओटीएम का कॉन्सेप्ट मैं बहुत जल्दी आपको समझाने वाला हूं। अभी बस ये समझो आप 19,100 पे निफ्टी चल रहा है, मैंने आउट ऑफ द मनी यहां पे
ये वाला कॉल परचेज कर लिया, पता लगा ये भले ही मार्केट ऊपर जा रही है बट ओटीएम बढ़ ही नहीं रहा, एक्सपायरी वाला दिन है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा 100% होता है। अब वो 100% होता है, वो कैसे पता लगेगा? वो पेपर ट्रेडिंग से पता लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग योर अमाउंट इन द रियल मार्केट, आप 0% रिस्क, मार्केट का टेस्ट लेना ना आपको, मार्केट कैसी लगती है यार, अपने पैसे इन्वेस्ट करके कैसा लगता है, कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट करनी चाहिए, बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग मतलब कोई स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को स्ट्रैटेजी बताते हुए देखा हुआ है और वो स्ट्रैटेजीज फ्लॉप होती हैं, तो उससे उसके अंदर घुसने से पहले मेरे को बैक टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? 0% रिस्क, टेस्ट ऑफ द मार्केट, बैक टेस्ट करने के लिए, ये तीनों का पर्पस एक चीज सॉल्व करती है और उसको हम बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। उसको हम बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। ठीक है, बैक टेस्ट कैसे करते हैं सर? मैं बताता हूं, डोंट वरी सर। पेपर ट्रेडिंग में इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन सब आता है। यस, पेपर ट्रेडिंग के अंदर आपके पास चार्ट्स होता है, इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन भी वहां पे काम कर जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने फ्रंट पेज और नियो स्टॉक्स पे तो ट्राई कर रखा है, नियोटा पे आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके चल सकते हो। मेरे टॉप फेवरेट फ्रंट पेज और नियो स्टॉक्स है। इन सब का टेस्ट लेने के लिए, 0% टेस्ट ऑफ द मार्केट लेने के लिए, बैक टेस्ट करने के लिए पेपर ट्रेडिंग मस्ट है। कौन कौन पेपर ट्रेडिंग के आइडियाज को समझ गया है? बोल दो यस, फिर हम मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि अब मार्केट के चार्ट पैटर्न पे मैं आने वाला हूं। पेपर ट्रेडिंग आपको हेल्प करेगा। फ्री का पैसा आपको कुछ नहीं देना यार, फ्री का पैसा लगाना है। फ्री का पैसा से क्या पता लगता है? एक्सपीरियंस हल्का हल्का मिलना शुरू होता है। अगेन, ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेड ओनली फॉर टेक्निकल एनालिसिस। जब तक आपके पैसे नहीं लगे होंगे मार्केट के अंदर, तब तक साइकोलॉजी आप इंप्रूव कर ही नहीं सकते। रिकमेंडेड ओनली फॉर, सिर्फ और सिर्फ आप एनालिसिस के लिए इसको यूज कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप पेपर ट्रेडिंग कल से कर रहे हो, मान लो मैं रियल ट्रेडिंग में बैठा हूं, हम चार्ट्स को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, देखते हैं क्या होना चाहिए आगे, क्या किस तरह होना चाहिए, मार्केट लेवल्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद दोस्तों आप पेपर ट्रेडिंग में उसको टेस्ट करो, बट ओनली यूज फॉर 1 to 2 months मैक्सिमम। आप पेपर ट्रेडिंग को मैक्सिमम 1 से 2 महीने के लिए यूज करो। उसका सिंपल लॉजिक इतना है, ये आपकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है। पेपर ट्रेडिंग अफेक्ट्स योर साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है। बड़े बड़े प्रॉफिट जब आप लोगों को देखते हो ना और कहते हो यार मैं भी एक दिन लाखों में कमाऊंगा, कैपिटल आपके पास 10,000 है, कमाना चाह रहे हैं आप लाख में, यार ये तो फिर तुक्का तुक्का जीरो हीरो बनने वाला है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तुक्का जीरो हीरो बनेगा। तुक्का जीरो हीरो ना एक ही दिन लगता है, बाकी बाकी 10 के 10 दिन, 10 में से एक दिन चलेगा, बाकी 9 दिन आपको इतना गंदा मार के जाएगा, मार्केट से बाहर निकाल देगा। 1 महीने के लिए मार्केट में दोबारा घुस नहीं पाओगे, फिर दोबारा जीरो हीरो के लगे 2 महीने तक मार्केट में घुस नहीं पाओगे, क्योंकि जीरो हीरो में सिर्फ हीरो नहीं होता, जीरो भी होता है। वो सब चीजें हम समझेंगे, बट आई एम श्योर पेपर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से आपको सब समझ आ रहा है और इंट्राडे और स्कैल्पिंग के बारे में आपको सब समझ आ रहा है। गॉट इट? एडवांस जाने से पहले मैं आप सबको ये एश्योरिटी दे देना चाहता हूं, ये समझा देना चाहता हूं कि ये जो आपको कैंडल्स दिख रही हैं, ये कैंडल्स नहीं है दोस्तों, ये इंसान है। मैं आपको आज फैक्ट बता रहा हूं। ट्रेडिंग के अंदर